ये जोश और उत्साह निसंदेह नए आयाम खिलाएगा, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा है। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैंने मना किया था कि अब की बार किन्हीं युवाओं को चांस देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया और मैं गंगरा टोल पे आया तो पूरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो हौसला मेरा बढ़ाया, उस बात को देख करके मैंने कह दिया था कि आई एम युवा। बाकी और जब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष जी इस उम्र में 42 साल की उम्र में युवा है, तो उदयलाल आजना कैसे पीछे रहेगा। निसंदेह खड़गे साहब के आने से एक अलग माहौल बन रहा है और खड़गे साहब जहां भी जाते हैं वो सीट जीती जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अभी हमें प्रत्यक्ष रूप से पुष्कर सिंह डांगी कह रहे थे। पुष्कर सिंह डांगी ने कहा खड़गे साहब मेरे यहाँ आए थे, मैं अकेला एकमात्र जीता हूँ, तो आज मेरा नामांकन करने आए तो ये तो रास्ता आपने प्रशस्त कर ही दिया मेरे लिए। अब युवा साथी और किसानों को जोर लगाना है। खड़गे साहब बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आज इस चित्तौड़ की धरा पर हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे दोनों युवा टोटासरा साहब और पायलट साहब भी साथ में आए हैं। इससे ज़्यादा और क्या आपके लिए करें। निसंदेह आप साथियों से यही निवेदन है कि आप काम करें। अपन स्टेटमेंट जो आ रहे हैं अखबारों में नहीं कह रहे, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए तो हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ने वाले तो हमारे राष्ट्रीय नेता बैठे हैं। मैं तो केवल स्थानीय मुद्दों पे बात करूंगा। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं आपका भाई हूं। अब निर्णय आपको करना है। आपने जसवंत सिंह जी के सामने भी एक किसान समझकर मुझे जिताया था और आज वो की वो समस्या हो रही है और वो का वो उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। जो माहौल उस समय 98 में जसवंत सिंह जी के सामने लड़ते समय था, वो की वो ताकत आज दिखाई दे रही थी। यही माहौल उस समय था। उस समय भी कांग्रेस एकजुट थी और किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि ये चाहे कितनी 400 पार की बातें करे, लेकिन 400 पार हार तो कोई जाना नहीं है। ये तो इस पार ही रह जाएंगे। खड़गे साहब के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसके तहत सरकार बनेगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों के लिए पंजाब के किसान लड़ रहे हैं चुनाव, वो सब मुद्दे पूरे होंगे और किसानों की बात सुनी जाएगी। किसानों की आय डबल करेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार दूनी करेगी, दूसरी सरकार नहीं कर सकती। तो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अफीम की समस्या भी हमारे यहाँ है। अफीम किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में और राजस्थान के चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में ही अफीम की पैदा होती है। और हम दोनों प्रत्याशी यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। दोनों प्रत्याशी इस समस्या के लिए बराबर जूझेंगे, क्योंकि अफीम नीति जो बनती है उसमें इस क्षेत्र के सांसद भी प्रतिनिधि होते हैं। अगर प्रतिनिधि के रूप में आपने वहां भेजा तो अफीम किसानों की समस्या हम दोनों भाई मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये निवेदन करना चाहता हूं। तो आप पहले भी राहत दी है और अभी भी देंगे। दूसरी काफी समस्या है, लेकिन इसके लिए अभी समय कम नहीं, हमें राष्ट्रीय नेताओं को सुनना है। मैंने तो निर्णय कर लिया है कि 585 पंचायतें हैं, हर पंचायत मुख्यालय पर जाने का प्रयास कर रहा हूं। जो अपनी बातें तो पंचायत मुख्यालय पर करता रहूंगा, लेकिन आप 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। ज़्यादा लंबा बोलूँगा तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सुनना बाकी रह जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि निसंदेह समर्थन मूल्य पे खरीद होनी चाहिए। आज सरसों का भाव 5600 रुपये है और बाजार में 4700 रुपये में सरसों बिक रही है। 1200 रुपये का नुकसान 1 कुंटल पर हो रहा है। लेकिन आज दिन तक सरकार की आंखें नहीं खुली है। गेहूँ समर्थन मूल्य पे खरीदे नहीं जा रहे हैं। इसलिए जब तक किसानों की सरकार नहीं आएगी, जब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। वादे मोदी जी ने खूब किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नई गारंटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ जिसमें किसानों की आय दूनी करने की बात कही गई थी।
उस वादे का क्या किया जिसने डीजल पेट्रोल सस्ते करने की बात कही गई थी? काले धन का क्या हुआ? मोदी जी वो गारंटी पहले पूरी करिए, फिर उसके बाद नई गारंटियों की बात करेंगे। राजस्थान में तो जो अशोक गहलोत सरकार की गारंटी थी और जिसमें एक परिवार को एक साल में 72,000 रुपए तक मिलते थे, उस गारंटी को चालू रखने की बात है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को झटका नहीं लगा तो हमारी कांग्रेस की जो योजना है सब बंद कर दी जाएगी और गरीब मारा मारा फिरेगा। इसलिए किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस अभियान को सफल बनावें। और ज़्यादा लंबी बात कहने की अभी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं कितना बड़ा वक्ता हूं जो आप सब जानते हैं। आपका भाई हूं, आपके बीच में रहने वाला हूं। मैं चित्तौड़ का नेता हो सकता हूं, राष्ट्रीय नेता मैं नहीं हूं। हमारे तीनों नेता पधारे हुए हैं, उनको सुनेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, मतदान में 5% मतदान हर बूथ पर बढ़ना चाहिए विधानसभा से, तो चुनाव जीतेंगे। ये खुशी अपन ने खूब मना ली। आज आपने शानदार चर्चा कर दिया और इससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल जाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले उनका नामांकन भी इसी जगह मीटिंग थी। ये आज ताकत जो आपने बताई है, इसकी वजह से निसंदेह या नरेंद्र मोदी या अमित शाह जरूर आएंगे। लेकिन आप बूथ मैनेजमेंट सही कर लेना। 5% मतदान जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ वो मतदान बढ़ाने की बात करिए। किसानों के काम उस समय कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी से हम पूर्ण रूप से फ्री हो गए हैं और अब शादी ब्याह भी निपट जाएंगे 24 तारीख तक। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पंजाब के 700 किसान मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 26 तारीख को मतदान आप करना और ऐतिहासिक मतदान करना, ताकि जिस मुद्दों के लिए वो किसान लड़ रहे थे वो नियम यहाँ लागू होंगे हिंदुस्तान में। यही निवेदन करना था। आप सब ने पधार कर जो शान शौकत बढ़ाई है और खड़गे साहब का स्वागत किया, पायलट साहब का स्वागत किया, टोडासा साहब का स्वागत किया, इसलिए बहुत बहुत आभार। एक बात कहना चाहता हूं, हमारे सीपी जोशी फार्म भरा, उस दिन उन्होंने कुछ आरोप लगाए। मैं उस मामले में कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि उदयलाल जी 2 रुपए किलो में लेते थे और 100 रुपए में किलो में बेचते थे। तो मैं तो 1973 से डोडा पोस्ट का ठेकेदार था और सबकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रहा और कांग्रेस की सरकार में भी रहा। और जब तक सरकार डोडा पोस्ट के ठेके पूरे राजस्थान में करती रही, जब तक उदयलाल का पूरे राजस्थान में भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत पत्ती थी, लेकिन ठेकेदारी पूरी की है। तो मुनाफा कमाया है। 125 रुपये में डोडा चुरा लेके 250 में बेचा और खर्चा मुनाफा कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 20,000 काश्तकार थे अफीम के और एक से 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे थे। ऊपर से तस्करी के नाम पर 20 किलो डोडा चुरा लिया जाता था। 18 से पहले 13 से 18 के बीच में 40 करोड़ रुपए हर साल एकत्रित होते थे। उसमें सीपी जोशी की कितनी पाती थी, ये हिसाब उनको जरूर पूछ लेना, ये हिसाब जरूर पूछ लेना। इसके अलावा और ज़्यादा कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, हमारे भाई श्रीचंद जी ने ये कहा है कि मैंने उदयलाल जी को निपटा दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयलाल जी को तो श्रीचंद जी ने 1990 में भी निपटाया 7,000 वोटों से। निम्बाड़ा में उदयलाल को निपटाया था, लेकिन इसी निम्बाड़ा की जनता ने वापस 93 में 12,500 से इन्हीं श्रीचंद जी को हराया था। मैं निपटा नहीं सकता, जनता निपटा सकती है। जनता की ताकत निपटाती है, आदमी कुछ नहीं है लोकतंत्र में। और उसके बाद वापस इन्होंने मुझे 2003 में 900 वोटों से निपटाया था और 2008 में 38,000 से वापस मैंने नहीं, जनता ने निपटाया है। इसके बाद वापस इन्होंने मेरे को मुझे 13 में 3,000 वोटों से निपटाया और निम्बाड़ा की जनता ने इनको वापस 12,000 से हराया था। अभी इन्होंने ये कहा है कि उदयलाल जी को मैंने तो निपटा दिया, सीपी साहब आप इनको घर पे बिठा देना। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका ये भाई घर पे बैठ जाए? बस ये बात बाहर कहने के लिए आया हूं मैं। बाकी का फैसला तो 2028 में करेंगे, वो बात अलग रही। किसी और को चुनाव लड़ूंगा तो उस समय भी जनता निपटाएगी भाई श्रीचंद जी को। निसंदेह एक बात सही है, क्या 2 बार सांसद, कैबिनेट मंत्री, इतना सीनियर लीडर मंत्री नहीं बनावे और नए लड़के को मंत्री बना दे तो दिमाग तो विचलित होना वाजिब है भाइयों।
अगर आपने भेज दिया लोकसभा में, और जिस दिन अपनी समस्याओं के लिए भजन लाल जी से मिलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से, तो जरूर सिफारिश करूंगा भाई श्रीचंद की कि इनको मंत्री बनाने नहीं तो पागल होके घूमेगा भैया मेरा। इस प्रकार से निपटाने का काम कोई आदमी नहीं कर सकता है, निपटाती तो जनता है, और जनता के मन में भाएंगे तो समर्थन मिलेगा, बाकी आदमी के कहने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि जिस जोश से आप मेरा नामांकन करने के लिए यहाँ आए हो, उसी जोश से मतदान करोगे, जब जाके अपन 5 साल तक किसानों की बात करेंगे। और अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी और किसानों को आंदोलन करना पड़ा, तो उदयलाल आंजना पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चित्तौड़ जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए वही बैठा रहेगा। लेकिन किसानों की समस्या के लिए कभी उदयलाल पीछे नहीं रहेगा, यह ध्यान रखना। सांवरिया सेठ की तो मेहरबानी है, आप सभी जानते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके वोटों की आवश्यकता है। और वोट कई बाजार में पैसे से नहीं मिलते हैं, वो तो भावना से मिलते हैं, समर्थन से मिलते हैं, लगाव से मिलते हैं। और खड़गे साहब आशीर्वाद देने आए हैं तो जरूर वोट मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। मैं अगले क्रम में युवाओं के चेते, आम जन के चहेते आपके सचिन पायलट साहब को आवाज देता हूं कि वो पधारें और आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय पायलट साहब। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय खड़गे साहब, पीसीसी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, और हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान, काले बाल वाले, गोरे गाल वाले और विशेष चाल वाले आंजना साहब, हमारे विधायक पुष्करलाल जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र बिधूड़ी जी, सुरेंद्र जारावत साहब, प्रीति जी, शंकरलाल बैरवा साहब, भैरवलाल चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष भानु प्रताप जी, हमारे मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार दिलीप गुर्जर साहब, कचूराम जी, रामलाल मीणा साहब, और इनका नाम लेना भूल गया मैं, पूर्व जिलाध्यक्ष सदैव नौजवान शिवदयाल शर्मा जी, देवियों, सज्जनों, नौजवान दोस्तों, आज नामांकन की सभा में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और उदयलाल आंजना जी को बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। आज उन्होंने अपना नामांकन भरा है। ये चुनाव सिर्फ एक जिले का, एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राजस्थान का नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस महासंग्राम में आप सब लोगों की भूमिका है। एक एक मतदाता को जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज खड़गे साहब चित्तौड़ में आए हैं, मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से इनका जोरदार स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय खड़गे जी, जिनका 5-6 दशक का राजनीतिक अनुभव है, ये हमारी पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और अपना आशीर्वाद देने आपके बीच, यहां हमारे बीच मौजूद हैं। अभी आंजना जी का भाषण सुन रहा था मैं, क्या जोशीला भाषण देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उतना जोश बढ़ता रहता है। और मैं तो आंजना जी को पूछ रहा था गाड़ी में, मैंने कहा उदयलाल जी आप मुझे बताओ आप किस चक्की का आटा खाते हो, हम लोग भी चालू कर दे, क्योंकि दौड़ने में, भागने में, दहाड़ने में कोई कमी नहीं। और इस बार कुछ कमी रह गई विधानसभा चुनाव में, 2-4 हजार वोट से अपन पीछे रह गए। लेकिन मैं आप लोगों को आवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, इस देश में 10 साल से जो हालात पैदा हुए हैं वो आप सबके सामने हैं। किसान, मध्यम वर्ग, महिला, हर व्यक्ति को शोषित करने का काम इस सरकार ने किया है। पिछली बार जनता ने वादों को मानकर 300 पार करा दिए थे, 300 पार कराए तो 3 कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी करी, जीएसटी लागू कर दिया और पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को ये जेल में डालना चाहते हैं। ये काम कर रहे हैं जब 300 पार, आप कल्पना करो अगर 400 पार करा दिया तो इनकी मनाई जो करेंगे,
ना संविधान की परवाह, ना परंपराओं की परवाह, ना नैतिकता की परवाह। इसलिए चुनाव विचारधारा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन के संयोजक आदरणीय खड़गे साहब, पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं, नौजवान से कह रहे हैं, ये चुनाव आपका चुनाव है, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। और जो सरकार 10 साल से जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रही है, जो सरकार दबाव की राजनीति करती है, जो सरकार आक्रमण की राजनीति करती है, जो दल प्रतिशोध की भावना से विपक्ष को खत्म करने का काम करना चाहता है, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप लोगों को करना है। और एक कांठल के लोग, चित्तौड़ के लोग, आप लोग जांबाज लोग हो, आप बहकने वाले नहीं हो, आप आसानी से भावना में बहने वाले लोग नहीं हो। मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, इस देश के भविष्य की खातिर किसान, नौजवान, महिला, कमेरे सब इकट्ठे हो जाओ और ये हाथ के निशान पर 26 तारीख को बटन दबाकर आप कांग्रेस पार्टी को जिताओ। अभी सारी बात आंजना जी ने बोल दी। अब आंजना जी को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं, और उदयलाल आंजना जी को आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। जब मैं अध्यक्ष था तो मेरी कमेटी में उपाध्यक्ष के काम करते थे। जब पार्टी ने कहा, झंडा गाड़ कर खड़े हो जाते थे। और हमारे दोनों का संबंध भी कुछ ऐसा है, उदयलाल जी का खट्टा भी है, मीठा भी है, लेकिन उदयलाल जी जानते हैं, जब मैंने 2014 में कहा था इनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जालौर से, ये मर्द की तरह वहां गए और पार्टी का चुनाव लड़ा। 18 में हम चुनाव जीत कर गए, पार्टी ने इनको मजबूती से सरकार में करने का मौका दिया, आप सबकी सेवा करी, और किसानों की आवाज राजस्थान की कैबिनेट में अगर उठाते थे तो उदयलाल आंजना जी उठाते थे। आज मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सारी बातें भूलकर आज हमें देश की सोचनी है, भविष्य की सोचनी है। और खड़गे जी हमारे बीच में आए हैं, इनके आह्वान पर 3600 कौम, हर वो गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, हम सब इकट्ठे हो जाएं और मजबूती से 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं खड़गे साहब आपको, पिछली बार राजस्थान में चुनाव हुए लोकसभा के, हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अब हवा बदल चुकी है, जनता ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। और जहां तक आंजना जी की बात है, आंजना जी सदैव जवान रहेंगे। और वो कह रहे गाना गाने को बोल रहे, मैंने खड़गे साहब, मैंने गाना बहुत गाया इनके लिए, इन्होंने मेरे लिए बहुत गाना गाए, ये जनता सारी बात जानती है। आज मैं खड़ा होकर उदयलाल जी के लिए वोट मांग रहा हूं, ये 100 गाने के बराबर है। और सुनो, मेरे साथ जोरदार नारा देना कांग्रेस पार्टी का। खड़गे जी सुन ले ढंग से, कांग्रेस पार्टी। आप लोग पीछे वाले बेटा कोई नहीं बोला, ये आवाज जयपुर तक जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। और ये आखिरी नारा दे रहा हूं, ये दिल्ली तक जानी चाहिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि आज चित्तौड़ में मीटिंग हो रही है और नौजवान आंजना जी के लिए वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पायलट साहब। आज ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आंजना साहब के प्रति हमारे जो नारे हैं उनसे प्रेम करते हैं। तो एक बार खड़गे जी की डिमांड पर पूरी जनता से चाहूंगा कि खड़गे साहब की इच्छा को पूरी करते हुए, लाला मलाल है, शेर जैसी चाल है, महाकाली का लाल है। मंच को गति प्रदान करते हुए मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष बुलाना चाहता हूं, लेकिन उससे पूर्व मैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम सभी को विधानसभा चुनाव से 5% वोट अपने अपने बूथ पर बढ़ाने हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हम सभी अपनी मुट्ठियां बांध के सांवलिया सेठ, एकलिंग नाथ और कालिका माता को साक्षी मानकर यह प्रण लें कि हम यहां से जाएंगे, अपने अपने बूथ पर आज से ही प्रचार करके चित्तौड़गढ़ लोकसभा की सीट राष्ट्रीय नेतृत्व के खाते में डालने का काम करेंगे। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो राजस्थान में तेजल सुपर डुपर गाने को सुपर हिट करने वाले और तेजाजी महाराज की अलग ख्याति स्थापित करने वाले डोटासरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे ठेठ शेखावटी भाषा में हमें संबोधित करें। बोलो तेजाजी महाराज की जय, बोलो अमरा भगत की। हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी सचिन पायलट साहब, और लालों का लाल उदय लाल, जिनके बारे में आज बीन तो उदयलाल जी है, मैं तो बराती। हां, मैं खड़गे साहब स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में उदयलाल आंजना जी ने एक फोन करियो, मको पार्टी आला कमान चावे है कि उदयलाल जी चुनाव लड़ो। ये पहला शख्स है राजस्थान में जिसने ये कहा कि टाइगर जिंदा है। कहा पार्टी का हुक्म सर आंखों पे, चुनाव भी लड़ूंगा और जीत करके दिल्ली की संसद में भी चित्तौड़गढ़ का प्रतिनिधित्व करूंगा। ऐसे उदयलाल आंजना साहब, हमारे प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप जी, उदयपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष कचरूमल जी, हमारे वर्तमान मावली विधायक पुष्कर लाल जी डांगी साहब, चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत साहब, बेंगू के पूर्व विधायक राजेंद्र जी विदुड़ी साहब, बल्लभनगर के पूर्व विधायक श्रीमती प्रीति जी सक्तावत, शंकरलाल जी बैरवा साहब, प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक रामलाल जी मीणा साहब, बड़ी सादली के युवा विधायक प्रत्याशी बद्रीलाल जी जाट साहब, पूर्व विधायक मंदसौर, पूर्व विधायक और मंदसौर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी श्री दिलीप जी गुर्जर, आदरणीय किसान भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, सम्मानित मंच और मीडिया के साथियों, ये 2024 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। देश में जिस प्रकार से 10 साल से तानाशाही चल रही है, किसानों को कुचला जा रहा है, नौजवानों को बेरोजगार होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और विदेशी ताकतें चाइना जैसे हमारी जमीन पे कब्जा कर रही हैं। आज कोई सुनने वाला नहीं है, मीडिया को बोलने का अधिकार नहीं है, लोकसभा में हमारे सांसदों को निकाला जा रहा है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पटके जा रहे हैं विरोधियों के ऊपर। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हो कि ये चित्तौड़गढ़ का और राजस्थान का अब की बार का लोकसभा का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आशीर्वाद देने के लिए यहां पर खुद चल करके आए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। खड़गे साहब, ये किसानों का जिला है, महाराणा प्रताप की धरती है, हम नमन करते हैं इस धरती को, और यहां के किसान जब ठान लेते हैं तो करके बताते हैं, रिजल्ट लाते हैं। और ये किसान भाई आज 10 साल से परेशान हो रहे हैं। मैं पूछना चाहूं, दुगुनी आमदनी को दियो को नहीं झांसो आपने दियो ने मोदी जी, दुगुनी होगी के 700 किसानों की हत्या करवा को जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार है कि नहीं? 3 काला कानून कौन ला दिया अपने ऊपर? मोदी सरकार। तो आज मजो चखाणु है कि नहीं? चखाणु है। भाई जी सुनो मेरी बात, वो काम भी करांगा, 1 मिनट डटो तो सही। ये उदयलाल आंजना वो शख्स है जिसकी कलम से राजस्थान के 14,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ करने का काम किया, ये उदयलाल है। कोई कर सकता है? मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब चुनाव हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना तो मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। आज अमित शाह जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, किसान की आदत बन गई है ऋण ले और मत चुकाओ। यहां के कृषि मंत्री कह रहे हैं किरोड़ी लाल जी मीणा कि किसान को ऋण देना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसकी आदत बन गई है कि चुकाना नहीं है। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। भाइयों, नौजवान साथियों, कहां है 10 करोड़? वो जो 2 करोड़ की नौकरियां कहां गई किसान की दुगनी आमदनी? ये सब सोचने का समय आ गया है। हमारी सरकार ने 5 साल में एक से बढ़कर के एक शानदार योजना दी। 25 लाख रुपए का इलाज फ्री था, आज 5 लाख की पीपाड़ी पकड़ा दी। क्यों है 5 लाख की पीपाड़ी से? है कोई है?
कोई सुनवाड़ो है? अरे आपने सांसद का बीजेपी का उम्मीदवार है ना, मैं स्पेशली ई ले आयो हूं और खड़गे साहब ने ले आयो हूं कि मेरे बटे जाए मेरे बटे जाए और सिर में खाज खोर खोर डोटासरा रहो डोटासरा तो आर्यो को नहीं। सीपी जोशी जी तैयार हो जाओ, उदय लाल आंजना जीत के जाएगा, किसान जीतेगा, आप हारोगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अब एक शर्त है बने, पक्को बुलाना पड़ेगा। सीपी जोशी जी को मोरियो बुला दोगा के? बुला दोगा? उदयलाल आंजना ने दिल्ली भेज दोगा? तो भाई जी मैं थाने सलूट करवाने और 4 जून ने रिजल्ट वाले दिन सुपर डुपर गाबाने नाच बाने गोविंद डोटाच रहा गो माने खड़गे साहब ने उठनू है। सुन जा एक बार से काम कर दूं, मैं चिंता ही मत करो दे, से काम कर देंगा। लेकिन है सीपी जोशी जी मेरे लक्ष्मणगढ़ में जाए और बैठे है जी कर रहे हैं नहीं यहाँ, हाँ बिन मेटनी है। डोटासरा ने ये कर दिया, डोटासरा ने वो पेपर चोर लिया और फलाना कर दिया, ढीकड़ कर दिया। मैं थाने पेपर चोर लगागे? किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं और इसीलिए मैंने निवेदन किया, उदयलाल जी आप विधानसभा का चुनाव भले ही हार गए, लेकिन आपकी हिम्मत को मैंने देखा है, आपकी दिलेरी को मैंने देखा है, किसानों के प्रति जो आपका प्यार है वो मैंने पढ़ा है, इसलिए उठ खड़े हो और मैंने एक निवेदन किया। ये उदयलाल खड़ा हो गया, बोला डोटासरा जी खड़गे साहब का आदेश, टाइगर जिंदा है, जीतेगा, लड़ेगा और जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम खड़गे साहब को सुनेंगे, शांति से सुनना, फिर लास्ट में पहली नहीं लास्ट में। तो मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूं। एक मैं था से विश्वास लेना चाहूं, अगर गोविंद डोटासरा से थे प्यार करो, कांग्रेस से प्यार करो, 36 कोमा से प्यार करो और राहुल जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी के और खड़गे साहब के जी तरीके से मोदी जी की सरकार झूठा मुकदमा लगा रहा है, अगर आपको बदलो लेना है तो हाथ खड़े होकर बता दो उदयलाल आंजना जीतेगा और यहां चित्तौड़गढ़ में मोरिया बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डोटासरा साहब।